Hello guys, good morning. Welcome back you all on UK Republic Academy. This is Sebastian. I welcome you all guys on our platform. So guys, आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के फोर्थ लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस 3 क्लासेस में हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स को सीखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यूजिंग सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करने की 3 मेथड्स बताई थी लास्ट क्लास में, जिसमें से 2 क्लास को मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था एंड थर्ड मेथड को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों को रिकमेंड करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो उन बच्चों को मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 3 को जाकर ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको ये क्लास फिर बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। ठीक है, और पार्ट 3 का जो है लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाकर पार्ट 3 को रिकवर कर सकते हैं, जिसके बाद आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से क्लास सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मैं बोलना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो कि इस चैनल पर नए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो गाइस आप हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। इनसे जुड़ी हुई किसी प्रकार की क्वेरीज़ को लेकर आप हमें इस नंबर पर, स्क्रीन पर दिए हुए इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमें अपनी क्वेरीज इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। या गाइस आज एक और न्यू अपडेट मेरे पास है कि आप में से अगर कोई भी बच्चा हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहता है, हमारे जो बैचेस चल रहे हैं उनके अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप्स बने हुए हैं। सो गाइस अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े में पढ़ रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको डेली अच्छे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आप अलग अलग टॉपिक्स के अच्छे क्वेश्चन डेली पाना चाहते हो या आप हमसे जुड़ना चाहते हो डेली अपडेट्स को लेकर, सो आप हमें ये जो व्हाट्सअप नंबर आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है 7390879380 अपना नाम और अपने सिटी का नेम लिखकर सेंड करें और हम आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहाँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, जिससे कि आपको अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग क्वेश्चन डेली अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर। चलिए आप टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारा आज का थर्ड मेथड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2। ठीक है, आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम लोग आज थर्ड लेक्चर को डिस्कस करेंगे, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन को। चलिए थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले जल्दी से मैं कुछ बातें डिस्कस कर लूँ। इसमें क्या होता है, थर्ड कंडीशन तो आई होप सभी को याद होगी, मैंने बताई थी कि व्हेन एग्जैक्ट डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन। ठीक है, इज़ नॉट गिवन, ये तो थी हमारी थर्ड कंडीशन कि जब ड्राइंग की एग्जैक्ट डेट ना दी हुई हो तो वहाँ पर हमारी थर्ड कंडीशन यूज़ होती है। अब इसमें भी 3 केसेस होते हैं। यहाँ पर वो ड्राइंग जो है पर मंथली में भी कर सकता है, ड्राइंग जो है मंथली भी दी हुई हो सकती है और क्वार्टरली भी दी हुई हो सकती है, और हाफ ईयरली भी दी हुई हो सकती है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें 3 केसेस बनते हैं इस तरह से हमारे ये। ठीक है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। ड्राइंग आपको ऐसे बोल सकता है कि कोई बंदा है राम जो कि हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करता है, या हर महीने की जो है मिडिल में, यानी कि हम कह सकते हैं 3 केसेस इसमें दिए आपके होंगे। हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई है, हर महीने के बिगिनिंग में या तो वो ड्राइंग कर रहा होगा महीने या क्वार्टर के, या तो मिडिल में कर सकता है ड्राइंग, किसी भी महीने या क्वार्टर या हाफ ईयरली के मिडिल में कर सकता है, या वो एंड में कर सकता है। इसमें 3 केसेस होते हैं हमारे। अब 3 केसेस में देखो, इसमें एक वैसे तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक तो बेसिक मेथड है जो कि हालांकि हमें पता तो होनी चाहिए और कह सकते हैं हमारी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी सारे हमें देखने को मिलते हैं। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव बन जाता है उससे। सो चलिए
हमारी बेसिक नॉलेज के लिए हमें उसका बेसिक फार्मूला है वो पता होना चाहिए। तो पहले मैं केस ले रहा हूँ मंथली वाला, ठीक है, पहले मैं मंथली वाला केस ले रहा हूँ। अगर वो कह रहा है कोई बंदा है रामू, सपोज को एग्जांपल दे रहा है कि राम जो है राम इज ड्राइंग फॉर एग्जांपल लेके मैं कर रहा हूँ, राम इज ड्राइंग रुपी 1000 at the beginning of every month, ठीक है। यहाँ पर देखो तो हम नोट कर लेंगे, हम कंडीशन पहचानेंगे कि तो यहाँ पर जो राम ड्राइंग कर रहा है वो एवरी मंथ में कर रहा है, मतलब मंथली वाली कंडीशन यहाँ पे चल रही है। और दूसरा उसने बिगिनिंग बोल दिया तो हम समझेंगे यहाँ पर कौन सी वाली कंडीशन है, यहाँ पर ये वाली कंडीशन है। हम ये देखकर इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि राम जो है 1000 रुपये, राम जो है 1000 रुपये हर महीने की जो है बिगिनिंग में निकाल रहा है, मतलब हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपये निकालता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एवरी मंथ से पहचानेंगे मंथली वाली कंडीशन और बिगिनिंग से पहचानेंगे बिगिनिंग वाली है। अब इसमें फार्मूला लगता है एक टाइम पीरियड निकालने का। इन तीनों केसेस में टाइम पीरियड निकालने का एक फार्मूला लगता है कि इससे अब कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा फार्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ये फार्मूला लगता है, ठीक है। तो सपोज करो अगर ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये एग्जांपल है हमारा, अगर इस एग्जांपल में मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, मैं ये देखूँ कि इससे कितने महीने का इंटरेस्ट पड़ेगा, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो हम देखेंगे राम जो है हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करता है। तो ये तो क्लियर, ये बात मैंने कल बताई थी कि हमारी ईयर कब से शुरू होती है, हमारी ईयर शुरू होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये फाइनेंशियल ईयर हमारी होती है, ठीक है। तो हर महीने की पहली तारीख को करता है, तो मतलब पहली वाली ड्राइंग करेगा वो 1 अप्रैल को ही कर लेगा, ठीक है। और आखिरी वाली ड्राइंग उसने की होगी आखिरी वाली ड्राइंग उसने की होगी 1 मार्च को की होगी, ठीक है। तो हमारा अभी यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, हम देखेंगे पहली ड्राइंग तो ये है, यानी ये फर्स्ट वाली ड्राइंग तो की है उसने 1 अप्रैल को। तो हमारा फार्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 1 अप्रैल को कर ली, मतलब साल के पहले दिन इसने अगर ड्राइंग कर ली है तो टाइम में कितना बचा है। अब उस ड्राइंग के बाद उस ईयर में इसके पास कितना टाइम बचा है, यानी कि पूरे ही 12 महीने बचे हुए हैं, तो 12 लिख देंगे हम, ठीक है। यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को अगर ड्राइंग कर लेता है तो अभी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम है भाई, पूरे 12 महीने हैं, यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में इसने कर लिए। और प्लस आगे क्या करते हैं हम, फार्मूले में आगे हमारा है कि प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट वाली ड्राइंग कर रहा है वो 1 मार्च को करता है, लास्ट वाली ड्राइंग अगर 1 मार्च को करता है तो अब इसके बाद यानी कि इस ड्राइंग के बाद अब कितना टाइम बचा है उसके पास करंट ईयर में, तो सिर्फ 1 ही महीना तो बचा है भाई, 1 मार्च से 31 मार्च तक आने के लिए उसके बाद सिर्फ 1 महीना है। तो हम कहेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग जो है 1 महीने का है, तो 12 मंथ प्लस 1, और अपॉन में क्या चलता है, अपॉन में चलता है हमारा 2, तो 2 को ले आओ, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 13/2 या 6/6.5 मंथ, यानी कि हम कहेंगे कि इससे इंटरेस्ट जो है वो 6.5 मंथ का चार्ज किया जाएगा। चलो, तो इससे हम कितना चार्ज कर लेंगे, सपोज कर लो इसको मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, चलो यहीं पे लिख रहा हूँ, हम कहेंगे ये देखो 1000 रुपये हर महीने निकालता है, तो साल भर में कितने निकालेगा, साल भर में ये 12,000 निकालेगा 12 महीनों में, तो 12,000 पर इससे इंटरेस्ट कितना पड़ेगा। इंटरेस्ट की रेट सपोज कर लो इसमें दी हुई थी हमारे क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल अगर 10% की दी हुई है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 10% उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो 12,000 पर उससे 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, लेकिन कितने महीने के लिए, 6.5 मंथ के लिए, जो हमने यहाँ से निकाला है, ठीक है। तो 6.5/12, ठीक है, चूँकि मंथ में है ना तो अपॉन में 12 आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 इसका उड़ाओ, 1 0 से 1 0 इसका उड़ाओ, और 12 बन जाए 12, यानी कि 100 ऊपर आ गया, और 100 का 6.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 650, यानी हम कह सकते हैं कि उससे जो है 650 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सो आई होप ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। चलिए, अगर इसी एग्जांपल में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ,
अगर वो ये देता है कि राम जो है, राम इज ड्राइंग 1000 एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, अगर वो कह रहा है, अगर वो यहाँ पे कह देता है कि एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, अगर मिडिल में कर रहा है, 1 मिनट कल पेन ले लूँ, अगर वो यहाँ पे ये कह देता है कि हर महीने के मिडिल में कर रहा है, अगर मिडिल में करता है तो पहली वाली ड्राइंग कब करेगा, पहली वाली ड्राइंग फिर वो करेगा, हमारी ईयर कब से शुरू होती है, 1 अप्रैल से, लेकिन वो तो हर महीने के मिडिल में करता है, मतलब पहली ड्राइंग करेगा 15 अप्रैल को और आखिरी वाली ड्राइंग करेगा 15 मार्च को, क्योंकि हर महीने के मिडिल में करता है, मतलब हर महीने की 15 तारीख को करता है। तो फार्मूला हमारा सेम यही रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर, तो फार्मूला तो हमारा वही है ना कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है उसके बाद, देखो भाई उसने पहली ड्राइंग कर ली है 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल से अब हमारी ये कब क्लोज होती है 31 मार्च को, तो हम कहेंगे उसके पास अभी 11.5 मंथ बच रहे हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 मंथ, ठीक है। हम कहेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो आप कहोगे 15 मार्च को आखिरी ड्राइंग उसने की है, तो 15 मार्च से उसको 31 मार्च तक जाना है, मतलब अभी उसके पास 0.5 मंथ हो रहे हैं। और अपॉन में क्या करते हैं 2, फार्मूला क्या है हमारा, टाइम लेफ्ट प्लस फर्स्ट ड्राइंग, मतलब ये, ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग ये, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ये, अपॉन 2, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12.12/2, मतलब कि 6 मंथ। उससे हम क्या करेंगे 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। तो दूसरे वाले केस में जो हमने यहाँ पर 6.5 किया था ना, तो यहाँ पर सिर्फ 6 कर देंगे, 6/12, ठीक है। तो 6/12 करोगे तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 600 रुपये आ जाएगा, 600 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम हर केस में कर सकते हैं। अगर सपोज़ कर लो वो यहीं पर, इसमें मैं तीसरे वाला केसेस भी अगर दिखा दूँ, सपोज़ कर लो अगर वो ये बोलता है कि राम इज ड्राइंग, इसको भी 1 मिनट में हटा दूँ, चलो ये भी सब हटा दूँ, 1 मिनट ये भी सब चलो हटा दूँ, 1 मिनट को 1 मिनट। अब अगर सपोज़ कर लो इसी क्वेश्चन में उसने ये बोला होता कि राम इज ड्राइंग 1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर उसने ये बोला होता है कि राम जो है हर महीने की आखिरी में, हर महीने की आखिरी तारीख को 10,000 रुपये निकालता है, तो मतलब ये वाली कंडीशन हो गई फिर तो मंथली की एंड वाली, तो मतलब थर्ड वाली कंडीशन बता रहा है। तो इसमें कैसे जाते, इसमें भी इसी फार्मूले से जाते भाई, पहली वाली हर महीने की आखिरी तारीख को निकालता है, तो मतलब पहली ड्राइंग की होगी इसने पहले महीने की आखिरी तारीख को, मतलब 31 अप्रैल को इसने पहली 30 अप्रैल को इसने पहली ड्राइंग की होगी। आखिरी वाली कब की होगी इसने, आखिरी महीने की आखिरी तारीख को, मतलब 31 मार्च को इसने की होगी आखिरी ड्राइंग, ये तो करेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जाने के लिए 11 महीने हमारे पास बच रहे हैं, ठीक है। और हम कहेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 31 मार्च के बाद कुछ टाइम समय बचता ही नहीं, तो मतलब आप कहोगे 0, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कुछ है ही नहीं, मतलब इस डेट पे तो हमारा ईयर ही क्लोज हो जाएगा। तो आपका फार्मूला यही बन जाएगा 11 + 0/2, तो इस तरह से आपका 5.5 मंथ आ जाएगा। तो यानी कि आप बोलोगे कि यहाँ पर हम जो है इससे 5.5 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज़ करो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर दिखाऊँ और थोड़ा सा जगह हो जाएगी, यहाँ पर दिख जाएगा। चलो ये कितना विड्रॉ करता है, हर महीने 1000 लेता है ना, तो 12 महीने में 12,000 करेगा, 12,000 का 10% सपोज कर लो इंटरेस्ट लगता है, तो 10/100, ठीक है। और 5.5 मंथ का इससे इंटरेस्ट लगना है, तो 5.5 बाई जो है 12, ठीक है। मंथ है ना, तो अपॉन 12 आ जाएगा, तो 2 0 से 2 0 उड़ा, एक इसका और एक इसका, ठीक है। 12 से 100 को इसको डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा, तो आपका होगी 100 × 5.5, मतलब 550 रुपये, ठीक है। तो आपका होगी इस केस में इससे 550 रुपये का इंटरेस्ट पड़ जाएगा। तो गाइस आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जब वो बिगिनिंग में करता है ना, तो यानी कि अगर हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा है तो 6.5 मंथ का उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर मिडिल में कर रहा है तो 6 मंथ का करेंगे, और लास्ट में कर रहा है यानी कि हर मंथ के एंड में ड्राइंग करता है तो 5.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसी तरह से अगर ड्राइंग सपोज करो उसकी क्वार्टरली दी हुई है, ये दिया हुआ कि वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में करता है, तो इसी फार्मूले से हम जाएंगे तो हमें मिलेगा 7.5 मंथ। बिगिनिंग में अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है तो उसका 7.5 मंथ निकलेगा,
ये जो है इन चीज़ों को करने का। हालांकि बेसिक तरीका मैंने बता दिया कि अगर हम बाई चांस ये भूल गए तो हमें ट्रेडिशनल अप्रोच पता होगी, हम फार्मूले से जाकर निकाल पाएंगे। लेकिन हमें एक्चुअल में क्वेश्चन में ये नहीं करना होता है, हमें शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। और शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर क्वार्टरली वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है तो हम सीधा हम ये सारी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सीधा 7.5 मंथ का उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। अगर हर क्वार्टर के मिडिल में कर रहा है तो 6 मंथ का उससे चार्ज किया जाएगा। और अगर हर क्वार्टर के लास्ट में लास्ट में करता है, यानी कि हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करता है, तो उससे 4.5 मंथ का चार्ज कर लिया जाएगा। अगर हर हाफ एनम की स्टार्टिंग में बिगिनिंग में वो ड्राइंग कर लेता है तो उससे 9 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और अगर हाफ क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग करता है तो उससे 6 मंथ का चार्ज किया जाएगा। और अगर लास्ट में करता है, यानी कि हर हाफ मंथ यानी कि हर छमाही की अगर लास्ट में करता है ड्राइंग वो, तो उसे 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ये इसका जो है शॉर्ट ट्रिक होता है, ये जो भी मैंने बताई इन चीज़ों को याद रखने का, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले वगैरह मैंने बताए थे ये ट्रेडिशनल मेथड है इन चीज़ों तक जाने की, लेकिन एक्चुअल में हमें ये चीज़ नहीं करना होता। ये फॉर्मूले वगैरह जो होते हैं ये हमारी बेसिक नॉलेज के लिए बताए जाते हैं, हम क्वेश्चन में इन रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसी पर पेज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला अपना छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन तो जल्दी से नोट कर लिया होगा। अब तक नहीं किया है तो जल्दी से एक काम करो, वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, जिससे कि जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, क्योंकि अभी स्लाइड चेंज करना पड़ेगी मुझे, तो जब मैं क्वेश्चन को स्लाइड चेंज कर दूंगा तो आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। तो आई होप अब तक आप लोगों ने वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मजाक वाला, जल्दी से उसको निपटाते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, मैं अपनी शीट में क्वेश्चन देखूंगा और आप लोग अपने क्वेश्चन में अपनी बुक में जो है जहाँ पे आपने नोट किया है वहां पर क्वेश्चन को देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार चलिए मैं क्वेश्चन को रीड कर लूं, आप लोग साथ में ध्यान देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि राजू, कोई बंदा है, राजू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, एक किसी फर्म में पार्टनर है। ही विथड्रू ₹1000 पर मंथ। हर रोज क्या करता है, हर महीने 1000 रुपये विड्रॉ कर लेता है रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। कब विड्रॉ करता है वो? हर महीने के फर्स्ट डे पे करता है, मतलब बिगिनिंग में कर लेता है। हर महीने के फर्स्ट डे पे करता है मतलब बिगिनिंग में कर लेता है। तो यहाँ पर बिगिनिंग वाली कंडीशन लगेगी कब, जो कि मंथली में आएगी, ठीक है। आगे बोल रहा है रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2020, ठीक है। फॉर द पर्सनल एक्सपेंसेस, वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हर महीने की पहली तारीख को जो है 1000 रुपये विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। कह रहा है कि इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द 15% पर एनम। कह रहा है अगर उसकी ड्राइंग पर 15% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, सो हमें क्या करना है, कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ गोपाल, ठीक है। तो जो है आपको राजू होगा यहाँ पर। तो कह रहा है आपको जो है राजू की ड्राइंग पर इंटरेस्ट बताना है। आपको ये बताना है कि साल भर में फर्म से कितने रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो सबसे पहले तो देखो, अभी हमने बेसिक रूल पढ़े हैं, हम पहले फार्मूले से भी जा सकते हैं इसके लिए। हमें ये पता है कि हर महीने की पहली तारीख को निकालता है, तो भाई इसको तो पहले तो डायरेक्टली देकर कह देंगे कि हर महीने की पहली तारीख को निकालना, मतलब यहाँ पर उसे 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को आप लोग जो है फार्मूले से भी जा सकते हो। फार्मूले से भी किस तरह से जाओगे, आप लोग कहोगे पहली ड्राइंग करेगा वो 1 अप्रैल को और आखिरी वाली ड्राइंग करेगा 31 मार्च को। तो हमारा फार्मूला लग जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम बचेगा 12 मंथ का, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग +1 हो जाएगा। लास्ट ड्राइंग करेगा फर्स्ट मार्च को करेगा वो आखिरी वाली ड्राइंग। तो हम कहेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मंथ बचेगा और अपॉन में करते हैं 2। यही तो फॉर्मूला था हमारा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो इस तरह से 13/2 करोगे तो भी 6.5 मंथ ही आएगा, ठीक है। तो हमें फिलहाल ये सब करने की नीड नहीं है, हम सीधा डायरेक्टली कह सकते हैं कि उससे हम जो है, और ये चीज ऊपर दिख नहीं रही होगी, मैंने ऊपर लिया, मैं नीचे लिख रहा हूँ कि जो मैंने ऊपर लिखा है, हम सीधा कह सकते हैं कि हम उससे डायरेक्टली 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर लेता है और हमें रूल पता है ये वाला। अभी देखो मैं टेबल फिर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने इस टेबल में भी देखा है देखो ये वाला कंडीशन है ना इसमें, कि अगर हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग करेगा तो उससे 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो हम सीधे उससे इतने का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सीधा फार्मूला लगा देंगे, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला लगा देंगे हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू हमारी यहाँ पर होती है ड्राइंग, फार्मूला बनेगा ड्राइंग
ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 और इनटू टाइम, ये फार्मूला हमारा चलता है, ठीक है। ड्राइंग इंटू रेट अपॉन इंटू टाइम अपॉन 100। तो ड्राइंग उसने कितने की है, हर महीने 1000 निकालता है ना, हर महीने 1000 निकालता है तो पूरी साल में 12 निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट जो है पूरे साल के बनते हैं। ऑब्वियस सी बात है, फर्म किसी भी फर्म के अकाउंट पूरे साल के बनाए जाते हैं ना। तो 1000 रुपये अगर एक महीने में निकालता है तो हर महीने 1000 निकालता है तो साल भर में 12 बार निकालेगा, मतलब 12,000 रुपये, यानी कि 1000 इंटू 12 कर देंगे, कितना साल भर में कितना पैसा निकालेगा, 12,000 निकालेगा। रेट क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि 15% का इंटरेस्ट से चार्ज करो, तो अपॉन में 100 भी आ जाएगा, 15 इंटू 15/100। और टाइम हमें कितना निकालना है, तो टाइम तो हम कह चुके हैं, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है ना, तो इससे लगेगा 6.5 मंथ का इंटरेस्ट इससे लगेगा, तो 6.5 अपॉन में 12 आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखो गाइस, यहाँ पर 6.5/12 ऐसे भी करके कर सकते हो, लेकिन एक बात हमें पता है ना कि 6.5 को हम और इसको थोड़ा और आसान बना सकते हैं। कैसे, देखो इस तरह से 6.5 ऊपर हमने जो 6.5 लिखा था, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 13/2 भी तो 6.5 होता है, तो हम 6.5 की जगह 13/2 ही क्यों ना कर दें, तो 2 अपॉन में आएगा, तो 2 अपॉन वाला 2 नीचे आ जाएगा, 13 ऊपर रह जाएगा, ठीक है। 2 चूंकि 2 जो था अपॉन में था इसलिए नीचे आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो जल्दी से सॉल्व करो भाई इसको। 12,000, मैं और इसको जो एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, 12,000 इंटू 15 इंटू 13 अपॉन 100 इंटू 15 और 100 इंटू 12 और इंटू 2, ठीक है। अब जो 100 से 2 जीरो के 2 जीरो उड़ा दी हमने, और 12 से 12 को उड़ाया तो 10 आ जाएगा, और 2 से हमने 10 को उड़ाया तो 5 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 5 इंटू 15 और इंटू 13, तो 13 5 जा 15 5 जा 75 और 75 इंटू 13, तो इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 13 5 जा 65 की 5 कैरी जाएगी 6 की, कैरी 6 की जाएगी, और 13 7 जा 91 और 6 97। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फर्म जो है उसे 975 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी और आप सभी लोगों ने क्लास में अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखा भी होगा। गाइज, मेरा मोटिव यहाँ पर बहुत क्वेश्चन कराने का नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा दूँ, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन तो आपको कैसा भी मिल जाएगा, किसी भी बुक का मिल जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लोगे। इसीलिए मैं ज़्यादा हैवी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि मैं कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इसीलिए मैं क्लास में हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिस्कस करने पे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करने पे टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, ठीक है, तो अगर आपको और अच्छे क्वेश्चन की नीड है, अगर आप बिगनर हो, अगर आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो आप जैसे भी जिस लेवल के आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे, आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, कि सर मुझे क्वेश्चन सेंड कर दीजिए इस टॉपिक के। आपको उस पार्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन एडवांस लेवल के, मॉडरेट लेवल के, ईजी लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, अगर आप अच्छे क्वेश्चन चाहते हैं, ठीक है। So that's all for the day guys, hope you have enjoyed the class। अगर आपने रियली क्लास को एंजॉय किया गाइस, सो एक लाइक तो बनता ही है यार। एंड हाँ, आप लोगों से एक बात, लास्ट बात कहना चाहूँगा कि जो है क्लासेस को शेयर करते रहिए, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें, ठीक है। So that's all for the day guys, we will see you tomorrow in the next lecture, so till then take care, bye bye।